हेलो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है जल्द आने वाला है और आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छा से पढ़ते होंगे। तो आप सबके पीछे हम बहुत मेहनत करना चाहते हैं। तो ध्यान लगा करके अगर अच्छा से मेहनत से लगनशीलता के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स जो है बेहतरीन आएगा, बेहतर से बेहतरीन आएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणियाँ। चैप्टर का नाम है अध्याय 5 है और उसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। शॉर्ट कोट में उसको एपी कहते हैं। अरिथमेटिक को ए से दर्शाते हैं, प्रोग्रेशन को पी से दर्शाते हैं। तो इसमें जो है इस चैप्टर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको जो है प्रॉब्लम करता है समझने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ये अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को समझाना शुरू करते हैं। तो प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं और ये जो है पदों का योग है, इसको एस एन से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है और इसका सूत्र देखो यहाँ पर लिख दिए हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, जो कि ये सब का मान दिया रहेगा और पुट करके हमको सॉल्व करना है। और ये अंतिम पद का फॉर्मूला है, अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। और एक तो छोड़ दिए थे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर उसको पदों की संख्या को दर्शाते हैं एन से। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को बनाने में आप असफल रहेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 5.3 से। और इस साल जो क्वेश्चन वगैरह जो आएगा उसी सब को हमको पढ़ाना है, ओनली VVI क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि एक एपी में ए का मान दिया है 5 और डी का मान दिया है 3 और ए एन का मान दिया है 50। ठीक है, तो जो जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से तुम सबको समझाएंगे। जो जो दिया है पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, तो ए का मान 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, जो क्वेश्चन में ही दिया है। उसके बाद डी का मान 3 दिया है तो डी का मान 3 लिखेंगे। ए एन का मान 50 दिया है तो ए एन बराबर 50 लिखेंगे। जो जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख दिए। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि एन का मान ज्ञात कीजिए, एन का और एस एन का। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक है, समझना होगा कि यदि इसमें क्वेश्चन में अगर ए एन का मान दिया रहे, ये बहुत बड़ा ट्रिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चा ऐसा क्या करते हैं कि एस एन का पहले फार्मूला लगा देगा, कभी ए एन का पहले फार्मूला लगा देगा, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, समझेंगे कि ए एन का मान इसमें दिया है या नहीं दिया है, पहले इसको देखना है। ये बहुत बड़ा ट्रिक है जो कि बहुत बच्चे को पता नहीं होता है। तो ए एन का मान दिया है, तो ए एन का मान दिया है तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला ही बैठाएंगे। अच्छा, एन निकालना था तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एस एन निकालना है तो एस एन बराबर भी हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये लिख दिए क्योंकि ये दोनों याद करना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ए एन का मान दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना कुछ समझे ए एन का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो देखो ए एन का फॉर्मूला यहाँ लिखे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए एन बराबर सूत्र, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। अगर बच्चों सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसलिए सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, जो यहाँ पर सूत्र दिया हुआ था उसी सूत्र को हम यहाँ पर पुट किए हैं, दर्शाए हैं। अब हम मान बैठाते हैं। अब बताओ कि ए एन का मान कितना था, 50, तो ए एन के जगह पर हम 50 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ए का मान 5 है तो ए के जगह पे 5 बैठा देंगे प्लस। अब देखो एन का तो मान हमको ज्ञात करना है, तो एन के जगह पे हम कुछ नहीं बैठाएंगे क्योंकि एन का मान है ये नहीं, एन का मान ज्ञात करना है। उसके बाद डी,
डी का मान देखो दिया है ना 3, तो यहाँ पर डी का मान 3 लिख देंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद 50, 5 को इस पार लाना है तो 5 का चिन्ह प्लस, बराबर के उस पार में चिन्ह प्लस है, अगर इस पार लाएंगे तो क्या होगा -5, जो कि 50 में 5 घटाना है। उसके बाद n - 1 गुना 3 है तो गुना 3। उसके बाद 50 में 5 को क्या कर देना है, घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 45। और 3 जो है ना गुना में है, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा भाग में, बराबर n - 1। इतना तुम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th के विद्यार्थी है कि भाग जब नीचे, गुना जब नीचे आता है तो वो भाग में बन जाता है, अब भाग जब ऊपर चला जाएगा तो गुना में बन जाएगा। अब इसको कटाना है, 3 का 3 कितना 15 बार में कटा देंगे 45। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 का 3 45 को 15 बार में कटाए हैं, तो यहाँ 15 लिख देंगे, बराबर n - 1। इसलिए n बराबर 15 को उस पर लेके जाएंगे और 1 प्लस, अच्छा इसको हम और अच्छा से लिख देते हैं। देखो यहाँ पर बहुत बच्चा गलती करता है, जो 15 है ना, रहने दो, इधर ही 15 रहने दो, -1 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। n उस पार ही रखे, 15 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो क्या हुआ, n का मान क्या निकला 16 निकला। n का मान कितना निकला 16। देखो n का मान हम ज्ञात कर दिए। अब n का मान जब ज्ञात कर दिए, उसके बाद हमको किसका मान ज्ञात करना, Sn का। तो Sn का 2 फार्मूला होता है, एक लॉन्ग फार्मूला भी होता है, एक शॉर्ट फार्मूला। यहाँ पर लॉन्ग फार्मूला लिखे हैं, यहाँ शॉर्ट फार्मूला लिख करके जल्दी बना देते हैं। n/2 a + an, ये Sn का मतलब पदों का योग का शॉर्ट सूत्र हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान देखो कितना आया 16, तो n के जगह पर हम 16 बैठाएंगे, अब बटे 2। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। a का मान बताओ कितना है 5, तो a के जगह पर हम 5 लिख देंगे, प्लस an का मान 50 है तो an के जगह 50 लिख देंगे। जो जो मान दिया है वो हमको बैठाना है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, 2 का 2 16 को कटाना है, 2 8 16, तो 8 यहाँ लिख दिए। अच्छा ब्रैकेट हटेगा तो क्या बैठेगा, गुना बैठेगा। अब 50 को 5 जोड़ना है तो हो जाएगा 55, 50 5 55। अब इसको गुना करना, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, और 8 पंचे 40 और 4 44, 444। देखो तो कितना आसान तरीके से बनाए। उसके बाद क्या करेंगे, एक जगह जमा करके लिख देंगे। एग्जामिनेशनर जब कॉपी चेक करेगा ना, उसका इसे दिल खुश हो जाएगा और तुमको नंबर और कानून के जो है पूरा देगा। तो Sn का मान कितना निकाले 444, तो Sn के जगह पे हम लिख देंगे 440। n का मान कितना निकाले 16, तो n बराबर हम क्या लिखेंगे 16, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। कितना एक बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और यही सब क्वेश्चन पूछता है, और ख़ास करके 5.3 से एग्ज़ाम में आता है, समांतर श्रेणियाँ चैप्टर से। तो ये सब अपना कॉपी में नोट करो और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सबके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a बराबर 7, ध्यान से समझना, पहले समझना है उसके बाद जाकर के लिखना है। a बराबर 7 और a13 बराबर 35 दिया है, तो d और s13 ज्ञात करें। बहुत बच्चा क्या करते हैं, तो a13 क्या है, ये 13 का मान क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि a13 का मान क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखते हैं, ठीक है, और ये समझो, पहले ये हम समझाना चाहते हैं। जैसे a13 है, a13 बराबर 35 है, ठीक है। तो देखो एक फार्मूला आता है an बराबर a + n - 1 गुना d, ये अंतिम पद का फार्मूला है। देखो यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर a13 दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर n है। जैसे हम यहाँ पर an लिखते हैं, तो यहाँ a है तो यहाँ a है, ये है, ठीक है। उसके बाद n के जगह क्या है 13, इसका मतलब है कि ये n का मान कितना है 13 है, n का मान कितना है 13।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a बराबर 7 दिया है, जो जो दिया है पहले उसको लिखना है। a बराबर 7, ठीक, a 13 बराबर 35, ठीक है। इसके सीधा में ही लिख दो। यहाँ n है तो n का मान क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, d का मान निकालना है तो d बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दो। उसके बाद s 13 बराबर भी क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अच्छा, तुमको हम क्या बताएं कि अगर a n का मान दिया रहे तो सबसे पहले a n का ही फॉर्मूला से बनाना है। तो चलो हम लिखते हैं, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। यहाँ n के जगह क्या था, 13 था, तो यहाँ पर लिख दो a 13। अब a 13 का मान कितना दिया है, 35, तो a 13 के ही जगह पर 35 बैठाएंगे, बराबर a का मान कितना है 7, तो a के जगह हम 7 लगा देंगे, प्लस n। अब बताओ n का मान कितना है 13, तो n के जगह हम 13 बैठा देंगे। n का मान कहाँ से आया, यहाँ से आया, माइनस 1 गुना d का मान तो हमको निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए थे उसी तरह 7 को इधर लाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, बराबर 13 में 1 घटाएंगे तो 12, 13 में 1 घटाएंगे तो 12, और 12 गुना डी करेंगे तो डी चिपक जाएगा 12 में, तो क्या हो गया, 12 डी हो गया। 35 में 7 घटाओ तो 28 होगा, अब बराबर 12 डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 28 अब बटे 12 अब बराबर डी, इसको कटाओ, कौन सा पढ़ाओ में दोनों आता है, 4 के पढ़ाओ में, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, तो इसलिए डी का मान आया 7/3। अब डी का मान तो 7/3 आया, मतलब इसको हम निकाल दिए, एक आंसर आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना, s13, तो s13 बराबर लिखो, शॉर्ट फार्मूला से भी बना सकते हो और लॉन्ग फार्मूला से भी बना सकते हो। लॉन्ग फार्मूला शॉर्ट फार्मूला दोनों से बनेगा, तुम्हारा मर्जी बनाना, हम लॉन्ग फार्मूला से भी बना के दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखो s13 हम क्या लिखते हैं, sn, इसका मतलब n के जगह क्या है 13, तो n के जगह हम यहाँ पर 13 बैठा देंगे। उसके बाद बटे 2 है तो बटे 2 देंगे, बड़ी ब्रैकेट a का मान क्या है, a का मान 7 है, तो a के जगह हम 7 बैठा देंगे। an का मान an, यहाँ तो n रहता है, तो an का मान 35, तो यहाँ पर 35 लिख देंगे। 13 2 का तो पर हम 13 नहीं आता है, इसको रहने दो, ब्रैकेट हटेगा गुना 35 और 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, कटा दो, 21 दूना 42, तो 13 गुना 21, तो 13 गुना 21 करो, 13 1 13 और 13 दूना 26 और 1 27, 273 आया। तो यहाँ पर एक जगह आंसर लिख देंगे, अतः डी बराबर 7/3 और SN बराबर 273, ये हो गया करेक्ट आंसर। चलो तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, a और s 12 ज्ञात करें। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत मज़ेदार के साथ सोल्व करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर लिखेंगे, a 12 बराबर 37, ठीक है। तो n का मान क्या होगा, 12 होगा। d का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क और s 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। चाहे तो s 12 के सीधा में n का मान यहाँ 12 भी लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या बताए थे
कि अगर ए एन का मान दिया रहे तो पहले ए एन का ही फॉर्मूला से लगाना है। तो ए एन बड़ा इसको जो है दूसरे तरीके से बताते हैं। देखो शॉर्ट तरीके से भी बता देते हैं। तो ए 12 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11D लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर पता नहीं है तो अगला वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद ए का मान कितना है, नहीं है, तो ए का मान क्या करेंगे, ए ही रखेंगे, ए है ये नहीं मान 11। उसके बाद डी का मान है 3 है तो डी का मान 3 रखेंगे। ए 12 का मान कितना दिया है 37, तो यहाँ 37 लिख देंगे। तो 37 बराबर ए प्लस 11 गुना 3 करेंगे 33 हो जाएगा। तो क्या होगा 33 प्लस 33 इधर आ गया तो माइनस 33 हो जाएगा। तो 37 में 33 घटाएंगे क्या बचेगा 4। तो ए का मान क्या निकला 4। एक ये तरीका है बनाने का, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं और जो तरीका से तुम सबको बताए थे उसी तरीके से लेकर चलते हैं। ये ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बनाएंगे, जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये फॉर्मूला तरीका हो गया। तो ए एन का मान कितना है 37, यहाँ पर लिख सकता है 12 भी लिख सकता है। यहाँ ए 12 का मान 37 है तो 37 बैठाओ। ए का मान कितना है, नहीं है, तो ए निकालना है। एन का मान कितना दिया है, एन का मान 12 तो 12 बैठा देंगे माइनस 1 गुना डी का मान कितना है 3। कोई भी तरीका बनाओ आंसर वही आएगा। तो 37 बराबर ए प्लस 12 में 1 घटाएंगे तो 11 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 37 बराबर ए अब प्लस 33 को हम अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेप ऐसे बढ़ जाएगा। 37 प्लस 33 इधर आएगा तो माइनस 33 बराबर ए। 37 में 33 घटा दो 4, ए का मान 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना, ए निकल गया। अब हमको निकालना S12। तो S12 बराबर n/2 शॉर्ट फार्मूला से बनाओ ए प्लस ए एन का मान कितना है 12। देखो S12 है तो एन का मान 12, एन के जगह 12 बैठा देंगे और बटे 2। ए का मान कितना है, ए का मान अभी देखो निकाले 4, तो ए के जगह 4 बैठाएंगे। ए एन का मान 37 है तो ए एन के जगह 37 बैठा देंगे। 2 6 के 12 ब्रैकेट हटेगा तो गुना 37 और 4 जोड़ेंगे तो 41, तो 6 1 6 और 6 24 24 246। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बराबर 4 और ए से एन बराबर 246। तो आप सब लगनशीलता के साथ मेहनत करें। और अभी बज रहा है रात 8:30। आप सबके पीछे बहुत ही मेहनत करते हैं। एक लाइट उधर भी लगा है, एक लाइट इधर है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप सबके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, मेरा भी हौसला बढ़ेगा।